राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने केवल जनता के सामने खाली लोटा रखा है। खाली लोटा नहीं दिखाया उन्होंने जनता को जो वादे किए पूरे किए हैं। आम आदमी ने क्या वादे किए, कांग्रेस पार्टी ने क्या वादे किए, उन्होंने तो उल्टा पे उनके पेटों पे लात मारी है कि 1 मई है पावन दिन तो नहीं पड़ेगा धन पे धूल, नहीं पड़ेगा धन पे धूल, और 2024 में खिले फिर देख कमल को अगर हमारे तिवारी जी की बात है तो एक राम के रूप में आ रहे हैं और कन्हैया के तो रावण है। तो पप्पू है, उसे खुद नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि बहन बेटियों में सगी बहन के साथ कैसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म है बहनों का बड़ा सम्मान से बिठाया जाता है। पप्पी नहीं ली जाती है बहनों को। आज हमारी सुरक्षा है, आज हम अकेले चल सकते हैं क्योंकि मोदी जी की सरकार है, क्योंकि प्रशासन को भी पता है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे जो बेटियों की तरफ देखते हैं। की राशि थी राम और रावण, ऐसे ही आए। अगर हमारे तिवारी जी की बात है तो एक राम के रूप में आ रहे हैं और कन्हैया के तो रावण है। जो हमारे देश के टुकड़े, हमारे सैनिकों के टुकड़े करेगा तो उसको कैसे जनता सोचेगी। मैं तो कहती हूँ कि उनको अपने क्षेत्र में कोई भी एंट्री नहीं देगा और उनकी ये पूरी जो मैं ये कहती हूँ कि वोट ही नहीं मिलनी है, क्योंकि हमारी तो हिंदू तो देगा नहीं, क्योंकि जो हमारे देश के टुकड़े देगा कौन, संसद कौन भेजेगा? जो जैसे लल्लू राहुल जी, वो खुद तो खुद नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है राजनीति किसे कहते हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी और कांग्रेस की कन्हैया नैया पार लगा पाएंगे? कांग्रेस की नैया पर उनको सपोर्ट ही वो जैसे कांग्रेस देश की नैया डुबोएंगे। राहुल गांधी देश की नैया डुबोएंगे। पप्पू है, उसे खुद नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि बहन बेटियों में उसमें अपनी सगी बहन के साथ कैसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म है बहनों का बड़ा सम्मान से बिठाया जाता है। पप्पी नहीं ली जाती है बहनों को, ये तो सभी जानते हैं। मीडिया के दौरान ही उनके बहन को पप्पी लेके क्या तरीका है। ये हम हिंदू समाज में रहते हैं जहाँ पर्दे में चीजें दी जाती है, वही चीजें चाहे केजरीवाल है चाहे कन्हैया है। मोदी ने ऐसा क्या दिया है 10 साल में, जरा बताइए क्या दिया मोदी ने? क्या नहीं दिया है? अगर मैं ये कहूँ कि अगर कभी राम ने जन्म लिया, वो दूसरा अवतार हमारे मोदी हमारे राम का दूसरा अवतार ही कभी हम नहीं, शायद हम उस जन्म में नहीं होंगे, लेकिन कभी हमारे बच्चे उनको पूजेंगे, मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब हम उन्हीं लोगों से तो कहा था, मंदिर भी बनवा दिया था, तारीख भी बता दी थी, तो अब लोगों को अब कहते हैं, जो कहते थे कि टुकड़े करके हम नहीं जाएंगे, अब वो लोग माथा टेक रहे क्योंकि वो राम है, वो राम है। और क्योंकि सभी जानते हैं जहाँ राम राज्य है ना, ये माथे पे टीका ऐसे नहीं लगता, छाती सीना फाड़ना पड़ता टीके के लिए। और ये जो समाज है, आप जो मोदी जी की बात कह रहे हो कि मैं जानती हूँ 10 साल में क्या नहीं किया है, ऐसी कोई सरकार नहीं आई। मैं समझती हूँ एक महिला नाते होने के नाते, जहाँ एक महिलाओं को जो सम्मान था, कभी सुरक्षा नहीं मिला करती थी। हम लोगों को, महिलाओं को समझते थे शाम के बाहर निकलने में बड़े परिवार का कोई सदस्य है, महिलाएं पुरुष हमारे साथ चले। आज हमारी सुरक्षा है, आज हम अकेले चल सकते हैं क्योंकि मोदी जी की सरकार है, क्योंकि प्रशासन को भी पता है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे जो बेटियों की तरफ देखते हैं, लेकिन कभी पहले नहीं हुआ। और जहाँ समझते थे शौचालय, बहन बेटियों को शाम होने का डर होता था, शाम होते ही शौचालय होते थे, जहाँ माँओं को आंखें दुख जाया करती थी चूल्हों में, वहाँ उज्ज्वला योजना आई है, जहाँ आवास योजना आई है, जहाँ आवास बनाए नहीं जाते थे, क्योंकि अगर घर नहीं थे ना तो ऐसे हम ये समझते कि इस बार 400 पार है। जैसे यूपी में योगी ने काम करा, इससे मनोज तिवारी यहाँ काम करा। जो बहनों को सिलेंडर और खाते नहीं था जीरो, वो मोदी जी ने काम करा। और मनोज तिवारी को तीसरी बार जरूर 400 पार, और मोदी जी को 400 पार। चाहे कन्हैया है, कांग्रेस ने अपना घर को नहीं बचा तो पब्लिक को क्या बरजेगा। मोदी ने भी बोल दिया है कि फिल्म ट्रेलर अभी चल रहा है, फिल्म अभी बाकी है। अब ये देखने वाली जनता जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है और आम आदमी को सपोर्ट कर रही है, उनके मुंह पे ऐसे तमाचे लगेंगे जब हमारे श्री मनोज तिवारी जी 400 पार वोट करके जाएंगे। हमारे मोदी जी का जो सपना है वो हम सपना पूरा करके दिखाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं
मोदी ने केवल जनता के सामने खाली लोटा रखा है। खाली लोटा नहीं दिखाया उन्होंने जनता को जो वादे किए पूरे किए हैं। आम आदमी ने क्या वादे किए, कांग्रेस पार्टी ने क्या वादे किए, उन्होंने तो उल्टा पे उनके पेटों पे लात मारी है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, लोटा वोटा नहीं, आप समझिए है क्या कि 1 मई है पावन दिन, तो नहीं पड़ेगा धन पे धूल, नहीं पड़ेगा धन पे धूल, और 2024 में खिले फिर देख कमल को बहन जी कि पावन दिन ये ऐसा है तो इसमें भव्य भावना जग जाए। ये सारे ही बहन भाई कहते हैं मनोज तिवारी जी के लिए कि पावन दिन ये ऐसा है तो इसमें भव्य भावना जग जाए। अरे हम तुमको क्या दे मनोज तिवारी, हम सब की उम्र तुम्हें लग जाए। अरे 1 मई और शुभ है ये आई, बहन संगीता जी, अरे 1 मई और शुभ है ये आई, अरे मनोज जी को है दिल से बधाई, मनोज तिवारी को दिल से बधाई। और शुभ दिन में ये उत्सव हुआ है और हम सब की ये दिल से दुआ है, और सभी खुश हैं बहन और भाई, मनोज जी को है दिल से बधाई। और अरे मन के उत्सव तभी तो मनेंगे जब मनोज तिवारी तीसरी बार MP बनेंगे, और जब तीसरी बार MP बन जाएंगे तो क्या होगा कि मंत्री पद दे रहा है दिखाई, मंत्री पद दे रहा है दिखाई, अरे मनोज तिवारी को दिल से बधाई, मनोज तिवारी को दिल से बधाई। और खुश होने का अवसर मिलेगा, खुश होने का अवसर मिलेगा, क्यों अवसर मिलेगा, जब घर घर में कमल खिलेगा, जब घर घर में कमल खिलेगा। सभी कहते बहन और भाई, अरे मनोज तिवारी को दिल से बधाई, मनोज तिवारी को दिल से भारत माता की, भारत माता की। ये बोले क्या लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद चारों तरफ राममय माहौल हो रहा है? देखिए राम मंदिर ही, केवल राम मंदिर ही नहीं है, मान्यवर राम मंदिर ही मुद्दा नहीं है, 370 भी है, CAA भी है, बहुत सारे मुद्दे। 10 सालों में जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं आज तक, मैं ये कहूँगा सबसे पहले देखिए ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सफाई कर्मियों के पांव धोकर पखार कर उनका सम्मान किया, कितने बड़े उसकी बात है। और इसके साथ साथ दलित समाज के लिए जितना वो सोच रहे हैं, जितना वो करना चाह रहे हैं, उतना किया है और उससे ज़्यादा भी करेंगे। तो जब आपको ये समझ लेना चाहिए, मोदी जी आज घर घर में आज मोदी जी हैं, ये कमल जो है घर घर में खिल रहा है, इसलिए कोई भी ताकत नहीं है जो मोदी जी को 400 पार करने से रोक सके और तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। और मनोज तिवारी जी को इस बार बहुत भारी मतों से जीत होने वाली है, बहुत भारी मतों से जीत होने वाली है, क्योंकि सामने जो उनका कैंडिडेट खड़ा है कांग्रेस का, वो ऐसा देश विद्रोही है, ऐसा देशद्रोही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसी वो बातें आज भी भारत के लोगों के कानों में गूंज रही है। जब ऐसी आवाज़ गूंज रही है तो कन्हैया कुमार नाम का व्यक्ति, तो मुझे लगता है कांग्रेस ने इसको बलिदान करने के लिए भेजा है।